अब हजरत आसिम और दो सहाबा किराम जब ऊंटों पर बैठे तो सहाबा ने कहा, आसिम तुम कुरान पढ़ो और हम सफर करें। तरीका बता दिया। आज कलियर शरीफ को बस जाती है, अजमेर शरीफ को बस जाती है, पीलीभीत शरीफ को, देवा शरीफ को, मकनपुर शरीफ को। जाओ अल्लाह की बारगाह में, जाओ अल्लाह के वलियों की बारगाह में, माज़अल्लाह अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाओ, मगर रास्ते में एक भी नमाज नहीं पढ़ता, सब बस में गाने सुनते हुए जा रहे हैं। एक गांव में तो कलियर को जा रहे थे लोग, बस उस बस के जितने थे उनको हार पहना, बैंड बाजे के साथ जितने जाने वाले थे उनका जुलूस निकाला, तब वो कलियर को बस गई, गंद मचा कर रखती है बैंड बाजे के साथ। ऐसे हालात। अब जरा मुझे बताओ, सहाबा किराम चल रहे हैं मगर हजरत आसिम कुरान पढ़ते हुए जा रहे। एक दिन का सफर हो गया, दूसरे दिन का सफर हो गया, तीसरा दिन जब आया, ये सहाबा चलते चलते कुछ थक भी जाते हैं। तीसरा दिन आया तो उन तीनों लोगों ने कहा, और एक रिवायत में दो लोग भी आए हैं, दो चलो मैं तीन या दो कोई भी है, उन तीनों ने कहा कि ऐसा करो यहां थोड़ा आराम कर लो, आराम करने के बाद अब हम जाएंगे वापस, अब हम आगे को चलेंगे। हजरत आसिम जैसे ही अपना अपना कपड़ा बिछाते हैं, 10 सहाबा किराम कपड़ा बिछाते हैं, और कपड़ा बिछाने के बाद अब जब सोने की बारी आती है, सबने वुजू बना लिया था। हजरत आसिम ने कहा, हजरत आसिम से कहा तुम कुरान शरीफ की तिलावत करो, कुरान शरीफ पढ़ो, हम अगर सोएंगे तो कुरान की तिलावत में सोएंगे। आज किसका बाप है जो अपने बेटे से कहे बेटा मुझे नींद नहीं आ रही है तो कुरान सुना, बेटी तू कुरान सुना। आज कौन मां है? कोई मां नहीं कह सकती, कोई बाप नहीं कह सकता। अगर 5 बच्चे हैं, इधर वो मोबाइल चला रहा है, इधर वो मोबाइल चला रहा, सबके अपने अपने अलग मोबाइल चल रहा। सच्चाई है, सच्चाई है, सच्चाई है। लेकिन वो हजरत आसिम, बेटा खींचना नहीं चाहिए, हजरत आसिम कुरान पढ़ रहे हैं और सहाबा सो गए सुनते सुनते। उन 3 लोगों को जब मौका मिला वो उठ के चले गए, क्योंकि वो दलाल थे, दलाल जो मुसलमान बने हुए थे, मुसलमान नहीं थे, हुलिया बना लिया मुसलमानों का, दलाल थे, चले गए। सोते रहे ये लोग। हजरत आसिम की आंख खुली और लोगों खुली, अरे वो कहां के जो हमें लेने आए थे? कुछ लोग बोले दाल में काला है, अपनी तरफ मुहावरा बोला जाता है ना, कुछ तो गड़बड़ है। सहाबा बोले चलो कुरान सुनाओ आसिम तुम। सबने वुजू बनाया, कुरान पढ़ने बैठ गए। सामने देखा एक औरत जिसके हाथ में नंगी तलवार है, अल्लाह अकबर, दुपट्टा उसके गले में पड़ा था, उसका जिस्म दिखाई कपड़ों के अंदर, समझ गए होगा दुपट्टा जहां ओढ़ने की जगह थी नहीं ओढ़े पड़ी थी, और 200 आदमी उनके हाथ में तलवार थी, वो आ रहे थे, और इस औरत की बगल में शराब का मटका था, शराब का मटका, और वो तीनों दलाल भी उस औरत के आगे पीछे, आगे पीछे। आज के बाद अगर कोई दलाली करता हो तो छोड़ देना, ये चीज ये बर्बाद करके रख देती है। वो औरत आ गई, 200 आदमी इन 10 सहाबा को घेर लिया, कहा ये बताओ। औरत बोली, जब हमला करने लगे वो, तो ये सहाबा बोले क्यों हमसे लड़ना चाहते हो, क्या मकसद है? हम लड़ने तो नहीं आए। कहा ये बताओ तुम में आसिम कौन है? अगर आसिम का नाम बता दिया तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। उन 10 ने कहा आज का होता तो बता देता और जान बचा लेता। उन 10 ने कहा ये बताओ तुम आसिम का करोगी क्या?
आसिम वो है जिसने जंग में मेरे बाप को मारा, मेरे शौहर को मारा। मैंने अपने बुत की कसम खाई है, जिसको वो पूजती थी, कहा मैंने कसम खाई है आसिम के सीने पे पेशाब करूंगी और उसकी खोपड़ी उतारूंगी। उस खोपड़ी का प्याला बना करके ये शराब लेकर के आई हूं, उस खोपड़ी में प्याला बना करके शराब भर के पीऊंगी और 200 आदमियों के सामने नाचूंगी, 200 आदमियों के सामने नाचूंगी। अब इतना कहा तो उन मुसलमान भाइयों ने कहा, ऐ औरत सुन ले, आसिम ने अगर जंग की है तो इस्लाम की खातिर की है, दीन की खातिर की है, मेरे नबी की मोहब्बत में की है। हम मर सकते हैं मगर आसिम को बता नहीं सकते हैं। जब इतना कहा और उन तीनों से कहा, तुम दलाल हो, तुम दलाल हो, अगर तुम्हें लड़ने का शौक था तो तलवार चलाना हम भी जानते हैं, हम भी तलवारें लेकर के आते तो तुम्हें दिखा देते अरब वाले लड़ने में कितने आगे होते हैं। मगर हम तलवार चलाने नहीं, हम कुरान सुनाने आए हैं, हम लड़ने नहीं, हम दीन फैलाने आए हैं। नबी ने इसलिए भेजा है, जाओ जाकर के तबलीग करो। अल्लाह अल्लाह कहा मारे जाओगे सबके सब। हजरत आसिम इशारा करते हैं, लोगों बचा दो, लोगों बता दो और अपनी जान बचा लो, मेरे बारे में बता दो। मगर कहा नहीं, कहा तुम कुरान की तिलावत करो। वो जितने थे वो आगे बढ़े, दो सहाबी रसूल आगे बढ़ जाते हैं, वो शहीद हो जाते हैं। फिर दो और आगे बढ़े, वो भी शहीद हुए। फिर और दो आगे बढ़े, वो भी शहीद हुए। सब के सब शहीद हो जाते हैं। हजरत आसिम अकेले बच जाते हैं। हजरत आसिम मौजूद है। ये मुसलमान कितना अपने भाई का साथ देता है। आज जरा तू अपने गिरबान में झांक करके देख ले, तुझसे नबी कितने राजी होंगे। आप आज अपने गिरबान में झांक करके देख ले, कितने लोग मदरसों तक की बुराइयां करते हैं, इमामों की बुराइयां करते हैं, आलिमों की बुराइयां करते हैं। मगर जरा ये सुन ले प्यारे, वो तीनों दलाल खड़े हुए हैं। अब वो औरत तलवार लेकर के हजरत आसिम के चारों तरफ घूम रही है और कह रही है, सान आसिम मैंने कसम खाई थी तेरे सीने पे पेशाब करूंगी। हजरत आसिम की आंखों में आंसू आ गए। आसिम रोने लगे तो वो कहने लगी मौत सामने आई तो फिर रोने लगा। हजरत आसिम बोले, औरत सुन ले, मैं मौत के डर के मारे नहीं रो रहा हूं, 1000 मर्तबा अगर मैं शहीद हूं तब भी कम है, मगर रो इसलिए रहा हूं मेरे सीने में कुरान की आयतें हैं और तू पेशाब करने कह रही है। ये वो सीना है, एक मर्तबा मेरे नबी ने अपने सीने से टच कर दिया था। ये वो सीना है, मेरे नबी ने इस सीने पे हाथ फेरा था, कहा आसिम तुम कुरान पढ़ते हो तो मेरा भी दिल लगता है, ये मेरे नबी ने कहा था। अब जरा सुनो, हजरत आसिम के बोले, मैं इसलिए रो रहा हूं, ऐ अल्लाह मेरा नाखून उखेड़ दिए जाए, मेरी गर्दन काट दी जाए, मेरे कान काट दिए जाए, मेरी नाक काट दी जाए, मेरी आंखें फोड़ दी जाए, मगर जो सीना नबी के सीने से टच हुआ है उसकी बेहुरमती ना हो। जिस सीने में कुरान है उसकी बेहुरमती ना हो। आज हमारे लोग कैसे हैं, हाफिज कुरान की बुराइयां करते हैं। दूसरों से मुझे गिला शिकवा नहीं है जितना अपनों से शिकवा है। आज इमामों की बुराइयां करते हैं, आज आलिमों की बुराइयां करते हैं। लोगों ये देखो ये बात कहां जा रही है, ये देखो ये बुराई कहां पहुंच रही है, ये देखो तुम्हारी जबान कहां लेके जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें बता करके जाऊंगा। हजरत आसिम खड़े हैं और कह रहे या अल्लाह मेरी हिफाजत करना, मगर निहत्ते हैं, तलवार हाथ में नहीं है। इस औरत ने तलवार हाथ में ले ली और चारों तरफ से वो तलवार लिए खड़े रहे। हजरत आसिम बीच में है। इस औरत ने जब वार किया हजरत आसिम पर, एक ही वार में हजरत आसिम का एक हाथ कट जाता है।
हजरत आसिम का हाथ नीचे गिर जाता है। तुम्हें क्या पता कैसी कुर्बानियां पेश करनी पड़ती है। क्या ये इस लायक नहीं थे जो कपड़े की दुकान खोल सकते थे? क्या ये इस लायक नहीं थे जो कोई और कारोबार खोल सकते थे? मगर नहीं, इन्होंने मदरसा खोला था अपनी बेटियों के लिए नहीं, तुम्हारी बेटियों के लिए, ताकि मोबाइल से बेटियां बच जाए, ताकि फैशनीले कपड़े पहनने से बेटियां बच जाए, ताकि उनका चालो चलन फिल्मों जैसा हो तो वो हट जाए, ताकि पर्दे में आ जाए। आज हमारी बच्ची अगर पर्दे में आएगी तो जब तक वो बाप के साथ रहेगी उस घर में रहमत बरसेगी, शौहर के घर में जाएगी तो वो नेमत बन जाएगी, और जब मां बनेगी तो उसके कदमों के नीचे जन्नत हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आजम। और शैतान ने इतना बड़ा गुमराह कर दिया है, शैतान ने इतना बड़ा वरगला दिया है, किसी की दलाली करने के बाद फिर ये नहीं सोचता मैंने गलती कर दी है, किसी को सताने के बाद फिर ये नहीं सोचता कि मैंने गलती कर दी है, किसी को तड़पाने के बाद फिर ये नहीं सोचता कि मैंने गलती कर दी है। और जरा सुनो आगे, हजरत आसिम का एक हाथ कट जाता है, अल्लाह अल्लाह, और 9 सहाबा किराम शहीद हुए लेटे हैं। अब वो हजरत आसिम पर जब दुआ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी दआ इला तौहीद वत्तमजीद व अला आलिहिल्लज़ीना इत्तबऊहु बिलहक़ अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आका की बारगाह में सब लोग मिलकर के दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना अलैका या व रसूलल्लाह मौलाना मुहम्मदिन व या बारिक हबीबल्लाह वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि सलातु व वसल्लम। सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ईशा के बाद से आप लोग अब तक बैठे हुए हैं और जिक्र खुदा, जिक्र रसूल, नज़म नसर दोनों एतबार से सुन रहे हैं। इंसान अपनी जिंदगी गुजारता है अपने एतबार से, कितने काम काज हर शख्स को जल्दी और इतना मसरूफ, तेजी है। ये वक्त अक्सर लोगों के सोने का है। रात के जब 12 बजे तकरीबन बजते हैं तो गाँवों में और कस्बों में अक्सर लोग ज़्यादातर सो ही जाते हैं इस टाइम पर। मगर आप नहीं सोए हैं, हम भी नहीं सोए हैं, ये उलमा भी नहीं सोए हैं, और कुछ लोग बड़े आराम से सो रहे हैं तो शायद ध्यान में हो कि यार वो लोग कामयाब नहीं। हमें इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको ये मौका अता फरमाया कि अल्लाह और रसूल का जिक्र सुन रहे हैं और हम जाग रहे हैं। कोई पता नहीं कौन सा लम्हा ऐसा आ जाए जो बख्शिश के लिए जरिया बन जाए, कोई पता नहीं।
मिंबर शरीफ पर मेरी तरफ तवज्जो दें, वो माइक खुद ठीक कर लेंगे इंशाल्लाह, सही है, मगर चैनल बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से वो भी क्या करें, कभी कोई नहीं हिला देता, कभी कोई, और सब पढ़ने वाले बेचारे माइक वाले कोई बोलते हैं, है नहीं। बहरहाल चलो, हाँ चलो बेटा, अब मेरी सुन लो थोड़ी देर। मिंबर शरीफ पर जो आप देख रहे हैं, उलमाए किराम, हुफ्फाज, कुर्रा, अइम्मा, खुतबा, ये लोग बैठे हैं, इनके सीनों में कुरान है, ना जाने किसके सीने में कितनी कितनी हदीसें हैं। एक मिसाल दूं और आपको समझाऊं, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं। एक कागज होता है, मामूली कागज, उस पे अगर कुरान शरीफ की आयत लिख जाती है तो उसको चूमते हैं। बोलो चूमते नहीं चूमते? अच्छा, ये तो कुरान की आयत लिखी गई, चलो एक कपड़ा जिसमें कुरान शरीफ रखा गया, बेटा ओ बाबू, हाँ हाँ, तो वो जुज़दान जिसमें कुरान शरीफ रखा गया वो कुरान तो नहीं है ना, उसमें कुरान की आयत भी लिखी हुई नहीं है, खाली कुरान शरीफ उसके अंदर रखा गया। लेकिन मुकम्मल फजीलत तक तालीम है, और लड़कों की भी दरस निजामी है। 11 स्टाफ हैं पढ़ाने वाले, बच्चियां और बच्चे दोनों। लोग अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, कारखाना चलाते हैं, जैसे ही होश संभाला, यहां तक कि अगर रिश्ता होता है ना किसी की बेटी का, तो वो ये देखता है कि लड़का करता क्या है, उसका कारोबार क्या है। बोलो देखते नहीं देखते? कहते कि साहब मेरा लड़का फर्नीचर सीखे हुए है, या मेरे लड़के का वो सैलून है, या मेरा लड़का ये कारोबार करता है, कपड़े की दुकान है। ये सारी चीजें अपनी बेटियों के लिए फिर आप मुतमईन हो जाते हैं कि हाँ रिश्ता करना है, लड़का कारोबार करता है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन बेटियां हैं, बच्चियां हैं, रहमत है, नेमत है। आप किसी मौलाना से मत पूछो, किसी आलिम से नहीं, किसी मुफ्ती से नहीं, बल्कि जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उन आका से पूछो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कारोबार भी है, अच्छी बात है, सारी चीजें, मालदार भी है, मगर सब में बेहतर कौन है? ढूंढो, तलाशो। लोग पूछते हैं कि भाई वो लोग कैसे हैं, वो कैसे हैं, वो कैसे, हम रिश्ता कर दें या नहीं करें। और आज के दौर में तो अल्लाह माफ फरमाए, दुश्मन से इतना खतरा नहीं है जितना दोस्त से खतरा है। सच्चाई है, सच्चाई है, सच्चाई। आस्तीन का सांप जो मशवरा किया जाता है ना, किसी की बेटी का अगर रिश्ता हो जाए जो तुम्हारे साथ में नाश्ता कर रहा है,
और देख लिया लड़का अच्छा है, अकेला, जमीन है, सब कुछ है, उसको पानी लेने भेज दिया और लड़के वाले का हाथ दबा देता, कहता हल्का हाथ रखियो, अच्छा घर मैंने छांट रखा तुम्हारे लिए, बोलोरो दिलवाऊंगा, बोलोरो, स्कॉर्पियो दिलवाऊंगा, ये जो तुम्हारे साथ में घर में नाश्ता कर रहा, इसका ये आलम। चलो मैं जहां अपनी गुफ्तगू लाना चाह रहा था, जो जमीन बना रहा था, उस पर बात करो। इनसे पूछो, ये शायर इस्लाम मद्दा खैरुल अनाम, भले तुम्हारे पड़ोस में रहते हैं, मगर ये मेरे नबी की नात का सदका है कि पूरे हिंदुस्तान में इनको घुमा दिया। उड़ीसा में भी इनसे मुलाकात, बंगाल में भी इनसे मुलाकात, तुम्हारे यहाँ पड़ोस के कौन है साहब, अकील भाई हैं, मैं अकील महमूदपुरी हैं, ये है, इनसे पढ़वा दो, पहले पढ़वा दो, बाद में बाकी लोग स्टेशनों पे या कहाँ का इंतजार भी करते हैं, ऐसी भी जगह है, समझे। तो और ये उलमा किराम, रमजान का महीना हजरत आए, सारे लोग कुरान शरीफ सुनाने के लिए जाते हैं, ये सारे लोग इनके इंतजार होते हैं, समझे। लेकिन मैं जो बता रहा हूं, अब किससे पूछना हमें, मौलाना आजकल मामला ये बन गया है, हक को नहीं जानता, शरीयत को नहीं, अपनी तबीयत को देखता है। तबीयत का मतलब यह है, जो जिसको अच्छा लगता है वो उसी का फॉलो होता है और वो उसी की बात करता है। ये अच्छा लगना भी क्या है, उसके मिजाज के मुताबिक है, शरीयत के मुताबिक नहीं। शरीयत के मुताबिक लगे तो ठीक है। तो कुछ कहते हैं कि नहीं, अगर ये मौलाना बताए, वो मौलाना, किसी से मत पूछो, नबी से पूछो। पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है, लेकिन नबी की बात गलत नहीं हो सकती। अब बेटियों का अगर रिश्ता देखना तो क्या करना, अच्छा देखोगे ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आका ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। इसका तर्जुमा बड़ा आसान और जबान वो अरबी भी, क्योंकि नबी का फरमान है, इसलिए बात पक्की होती चली जाए। आका फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतर, अब बेहतर की बात ना, तुम में सबसे खैर, सबसे अच्छा कौन है, खैर, अब कुम ज़मीर आ गई, मा तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान यहूदो नसारा ने ना, यहूदो नसारा ने इतनी गंद फैला दी है हमारे आपके समाज में, इतनी गंद फैला दी, इतनी गंद कि यार मुसलमानों की बच्चियां, अगर ये परहेजगार हो जाए, नमाजें पढ़े, कुरान पढ़े, सैयदा फातिमा के तौर तरीके को अपनाए और इसके पेट में बच्चा होता है तो इसके तकवा तहारत की वजह से पेट का बच्चा वली पैदा होता है। बेशक बेशक बेशक। ये मुसलमानों के अलावा और किसी की बच्चियों में नहीं, किसी की। यहूदो नसारा ने देखा कि यार हम मदरसे रोक सकते हैं, सब कुछ रोक सकते हैं, अब पेट को कहां से रोकोगे। एक काम करो, ये जो तकवा तहारत ये सब कर रही ना, इन लड़कियों में इतनी गंद, इतना धुआं, इतनी बलाएं, इतनी बुराइयां फैला दो कि ये अच्छाई को भूल जाए, अच्छाई को भूल जाए। अब तुम्हारे यहां पर शादी हो, बराही है नहीं, बराही के अंदर अगर शादी हो, जितने नौजवान हो ईमानदारी से सीने पे हाथ रख कर, जितने बुजुर्ग, एक फंक्शन देख लो, एक प्रोग्राम देख लो, चाहे तुम्हारी बहन हो, मेरी बहन हो, इनकी हो, इनकी हो, इस्लामी रिश्ते के एतबार से हमारी सबकी,
ईमानदारी से ये बताओ कि वो दुपट्टा संभाल रही है या मोबाइल संभाल रही है? अब तुम्हें फैसला करना पड़ेगा। अब बाप कहां चला गया? इतनी गंद मचा के रख दी है, इतनी हवा चला दी है, जो लड़की दुपट्टा नहीं संभाल सकती मोबाइल संभाल रही है। अब ये कहां से आई? यहूद और नसारा की तरफ से। उनका कल्चर हमारे घरों में आ गया। उस कल्चर को, उस बुराई को, उस गंदगी को दूर करने के लिए ये मदरसे खोले गए। अब वो लड़की जो मोबाइल के अंदर अगर देखेगी, क्या देखेगी? आजकल क्या चल रहा है कि सब मेहंदी, कपड़े, बाल, वो देख रही है कि आजकल क्या चल रहा है। लेकिन जो मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची होगी, उसकी आलिमा पढ़ाएगी, हदीस दिखाएगी, सीरत पढ़ाएगी, तो वो देखेगी इस्लामी कल्चर माहौल के एतबार से सबसे अच्छी बच्चियों का जब नाम आएगा तो सैयदा फातिमा, सैयदा जैनब, सैयदा सकीना, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत रुकैया, बड़े पीर साहब की माँ, गरीब नवाज की माँ, साबिर पाक की माँ, हजरत निजामुद्दीन की माँ, अल्लाह वालों की माँ, ये औरतें थी। ऐसा नहीं है इन्होंने बर्तन नहीं मांजे, ऐसा नहीं है कि इन्होंने रोटी नहीं पकाई, ऐसा नहीं है कि इन्होंने झाड़ू नहीं मारी है। इन औरतों ने झाड़ू मारी है मगर अपना जिस्म नहीं दिखाया है। इन औरतों ने बर्तन धोए हैं मगर मोबाइल पे गैरों से बातें नहीं की हैं। ये औरतें झाड़ू लगाती थी मगर कुरान पढ़ती थी, बर्तन मांजती थी, कुरान पढ़ती थी, कपड़े धोती थी, कुरान पढ़ती थी, खाना बनाती थी, कुरान पढ़ती थी, पेट में बच्चा होता था, कुरान पढ़ती थी, जब बच्चा पैदा होता था 15 पारों का हाफिज कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, तहफ़्फ़ुज़ कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुख ये है, पहले गैर दुश्मन थे, अब अपने दुश्मन है। पहले गैर दुश्मन थे और अब अपने दुश्मन है। अपने दुश्मन बताऊं मतलब? तवज्जो रखो मेरी तरफ। पहले गैर दुश्मन। हजरत, लोगों ने ना ऐसा तिफरका डाला, मैं एक दो बातें बताऊं। इन्होंने देखा यार ये मुसलमान अगर नबी के नाम पे इकट्ठे हो गए ना, जमा हो गए, तो कोई ताकत नहीं है जो इनको गिरा सके। क्यों? इन्होंने करबला में एग्जाम दे दिया, इम्तिहान दे दिया कि अगर माल की जरूरत पड़ी ले लो, औलाद की जरूरत पड़ी शहीद, अपने आप की जरूरत पड़ी गर्दन कटवा दी। ये तीन चीजें टकराती हैं। बेटा, ओ बाबू, मेरा चांद, मेरा लाल, थोड़ी सुन लो। तीन चीजें टकराती हैं, एक तरफ ईमान, एक तरफ औलाद। पहले का मुसलमान अगर ईमान बचाओगे तो औलाद जा रही है, औलाद बचाओगे तो ईमान जा रहा। तो पहले का ईमान पकड़ता था, औलाद को कुर्बान कर दिया करता था। बेशक बेशक। फिर दूसरी चीज टकराती है माल। अगर यह है ईमान, यह है माल। अगर ईमान बचाओगे तो माल जा रहा, माल बचाओगे तो ईमान। पहले का मुसलमान ईमान को पकड़ता था और माल को कुर्बान कर दिया करता था। अब तीसरी चीज पड़ती है अपनी जान। अगर अपनी जान बचाओगे तो ईमान जा रहा, ईमान बचाओगे तो जान जा रही है। तो पहले का मुसलमान अपने आप को ईमान पर कुर्बान कर दिया करता था, इसलिए न कभी मुसलमान झुका, न झुके, न झुकेगा। बेशक बेशक। ये ईमान। लेकिन आज 500 रुपए पे बिकने वाला दलाल मुसलमान। मैं जुमला थोड़ा माफ कर देना, कर रहा हो रहा है, जबकि मुसलमानों के लिए मैं दलाल इस्तेमाल करना नहीं चाहता हूं। हजरत, कितने जल से ऐसे हुए शायर साहब और उलमा, पुलिस को फोन कर दिया और पता निकाला तो मुसलमान ही का फोन है, ताकि सिर्फ इतनी उसने शैतान ने डाल दी कि कमेटी वालों का नाम क्यों हो रहा या मदरसे का नाम क्यों हो रहा। किसी मुसलमान के यहाँ अगर शादी है ना, उसने गोश्त अगर वो भी लिया ना, वो वाला लाइसेंस वाला, तो बस झूठ मूठ कर दिया, 40-40 हजार रुपए उसको गरीब पे पड़े।
फोन करने वाला मुसलमान निकला है, अपने आप को बेचने वाला 500 रुपए पर। खाली जलसों में नारे लगाने से काम नहीं चलता, खाली गिरेबान फाड़ के नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं ईशा की नमाज पढ़ी नहीं और गौस का दामन, जोहर की पढ़ी नहीं और नबी का दामन। जरा सोच, पहले के लोग ईमान की वजह से जान दे दिया करते थे, लेकिन आज ईमान पैसों की वजह से खत्म, अपनी वजह से खत्म, औलाद की वजह से खत्म। बाकी मुसलमान अल्लाह, मुझे याद आ गया वो वक्त तारीखी, मेरे नबी का जमाना था। 3 लोग आका की बारगाह में आए और आकर के अपने आप को उन्होंने हुलिया बना लिया मुसलमानों वाला, बड़े झुके झुके रहते थे, बड़े आका हम आपको बहुत चाहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल, बहुत चाहते। फिर आका कुछ लोग ऐसे हमारे साथ भेज दो, हमारे यहाँ लोग कुरान नहीं जानते, दीन इस्लाम नहीं जानते, कुछ सहाबा को भेज दो ताकि वो तबलीग करें, हमें सिखाएं, हमें बताएं। मगर आका हमारी फरमाइश है, उनमें से एक हजरत आसिम को जरूर भेज देना। हजरत आसिम को अल्लाह समझ का, ठीक है नबी जानते थे, मगर ताकि दुनिया को पता चल जाए। वो लोग मुसलमान बने हुए थे, 10 सहाबा किराम को तैयार कर दिया। हजरत आसिम भी उनमें, हजरत आसिम के कुरान पढ़ने का जवाब नहीं था। अब हजरत आसिम और 2 सहाबा किराम जब ऊंटों पर बैठे तो सहाबा ने कहा, आसिम तुम कुरान पढ़ो और हम सफर करें। तरीका बता दिया। आज कलियर शरीफ को बस जाती है, अजमेर शरीफ को बस जाती है, पीलीभीत शरीफ को, देवा शरीफ को, मकनपुर शरीफ को, जाओ अल्लाह की बारगाह में, जाओ अल्लाह के वलियों की बारगाह में, माज़अल्लाह अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाओ, मगर रास्ते में एक भी नमाज नहीं पढ़ता, सब बस में गाने सुनते हुए जा रहे हैं। एक गांव में तो कलियर को जा रहे थे लोग, बस उस बस के जितने थे उनको हार पहना, बैंड बाजे के साथ जितने जाने वाले थे उनका जुलूस निकाला, तब वो कलियर को बस गई, गंद मचा कर रखती है बैंड बाजे के साथ। ऐसे हालात, अब जरा मुझे बताओ, सहाबा किराम चल रहे हैं मगर हजरत आसिम कुरान पढ़ते हुए जा रहे। एक दिन का सफर हो गया, दूसरे दिन का सफर हो गया, तीसरा दिन जब आया, ये सहाबा चलते चलते कुछ थक भी जाते हैं। तीसरा दिन आया तो उन तीनों लोगों ने कहा, और एक रिवायत में 2 लोग भी आए हैं, 2 चलो मैं 3 या 2 कोई भी है, उन तीनों ने कहा कि ऐसा करो यहां थोड़ा आराम कर लो, आराम करने के बाद अब हम जाएंगे वापस, अब हम आगे को चलेंगे। हजरत आसिम जैसे ही अपना अपना कपड़ा बिछाते हैं, 10 सहाबा किराम कपड़ा बिछाते हैं, और कपड़ा बिछाने के बाद अब जब सोने की बारी आती है, सबने वुजू बना लिया था। हजरत आसिम ने कहा, हजरत आसिम से कहा तुम कुरान शरीफ की तिलावत करो, कुरान शरीफ पढ़ो, हम अगर सोएंगे तो कुरान की तिलावत में सोएंगे। आज किसका बाप है जो अपने बेटे से कहे बेटा मुझे नींद नहीं आ रही है तो कुरान सुना, बेटी तू कुरान सुना। आज कौन माँ है? कोई माँ नहीं कह सकती, कोई बाप नहीं कह सकता। अगर 5 बच्चे हैं, इधर वो मोबाइल चला रहा है, इधर वो मोबाइल चला रहा, सबके अपने अपने अलग मोबाइल चल रहा। सच्चाई है, सच्चाई है, सच्चाई है। लेकिन वो हजरत आसिम, बेटा खींचना नहीं चाहिए, हजरत आसिम कुरान पढ़ रहे हैं और सहाबा सो गए सुनते सुनते। उन 3 लोगों को जब मौका मिला वो उठ के चले गए, क्योंकि वो दलाल थे, दलाल जो मुसलमान बने हुए थे, मुसलमान नहीं थे, हुलिया बना लिया मुसलमानों का, दलाल थे, चले गए।
सोते रहे ये लोग। हजरत आसिम की आंख खुली और लोगों खुली, अरे वो कहां के जो हमें लेने आए थे? कुछ लोग बोले दाल में काला है। अपनी तरफ मुहावरा बोला जाता है ना, कुछ तो गड़बड़ है। सहाबा बोले चलो कुरान सुनाओ आसिम तुम। सबने वुजू बनाया, कुरान पढ़ने बैठ गए। सामने देखा एक औरत जिसके हाथ में नंगी तलवार है, अल्लाह अकबर। दुपट्टा उसके गले में पड़ा था, अल्लाह उसका जिस्म दिखाई कपड़ों के अंदर, समझ गए होगा दुपट्टा जहां ओढ़ने की जगह थी नहीं ओढ़े पड़ी थी। अल्लाह समझ। और 200 आदमी उनके हाथ में तलवार थी, वो आ रहे थे। और इस औरत की बगल में शराब का मटका था, शराब का मटका। और वो तीनों दलाल भी उस औरत के आगे पीछे, आगे पीछे। आज के बाद अगर कोई दलाली करता हो तो छोड़ देना, ये चीज ये बर्बाद करके रख देती है। वो औरत आ गई, 200 आदमी, इन 10 सहाबा को घेर लिया। कहा ये बताओ। औरत बोली, जब हमला करने लगे वो, तो ये सहाबा बोले क्यों हमसे लड़ना चाहते हो, क्या मकसद है? हम लड़ने तो नहीं आए। कहा ये बताओ तुम में आसिम कौन है? अगर आसिम का नाम बता दिया तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। उन 10 ने कहा आज का होता तो बता देता और जान बचा लेता। उन 10 ने कहा ये बताओ तुम आसिम का करोगी क्या? आसिम वो है जिसने जंग में मेरे बाप को मारा, मेरे शौहर को मारा। मैंने अपने बुत की कसम खाई है, जिसको वो पूजती थी। कहा मैंने कसम खाई है आसिम के सीने पे पेशाब करूंगी और उसकी खोपड़ी उतारूंगी। उस खोपड़ी का प्याला बना करके ये शराब लेकर के आई हूं। उस खोपड़ी में प्याला बना करके शराब भर के पीऊंगी और 200 आदमियों के सामने नाचूंगी, 200 आदमियों के सामने नाचूंगी। अब इतना कहा तो उन मुसलमान भाइयों ने कहा ऐ औरत सुन ले, आसिम ने अगर जंग की है तो इस्लाम की खातिर की है, दीन की खातिर की है, मेरे नबी की मोहब्बत में की है। हम मर सकते हैं मगर आसिम को बता नहीं सकते हैं। जब इतना कहा और उन तीनों से कहा तुम दलाल हो, तुम दलाल हो। अगर तुम्हें लड़ने का शौक था तो तलवार चलाना हम भी जानते हैं, हम भी तलवारें लेकर के आते तो तुम्हें दिखा देते अरब वाले लड़ने में कितने आगे होते हैं। मगर हम तलवार चलाने नहीं, हम कुरान सुनाने आए हैं, हम लड़ने नहीं, हम दीन फैलाने आए हैं। नबी ने इसलिए भेजा है, जाओ जाकर के तबलीग करो। अल्लाह अल्लाह कहा मारे जाओगे सबके सब। हजरत आसिम इशारा करते हैं लोगों बचा दो, लोगों बता दो और अपनी जान बचा लो, मेरे बारे में बता दो। मगर कहा नहीं, कहा तुम कुरान की तिलावत करो। वो जितने थे वो आगे बढ़े। दो सहाबी रसूल आगे बढ़ जाते हैं, वो शहीद हो जाते हैं। फिर 2 और आगे बढ़े, वो भी शहीद हुए। फिर और 2 आगे बढ़े, वो भी शहीद हुए। सबके सब शहीद हो जाते हैं। हजरत आसिम अकेले बच जाते हैं। हजरत आसिम मौजूद है। ये मुसलमान कितना अपने भाई का साथ देता है। आज जरा तू अपने गिरबान में झांक करके देख ले, तुझसे नबी कितने राजी होंगे। आप आज अपने गिरबान में झांक करके देख ले, कितने लोग मदरसों तक की बुराइयां करते हैं, इमामों की बुराइयां करते हैं, आलिमों की बुराइयां करते हैं। मगर जरा ये सुन ले प्यारे, वो तीनों दलाल खड़े हुए हैं। अब वो औरत तलवार लेकर के हजरत आसिम के चारों तरफ घूम रही है और कह रही है सन आसिम मैंने कसम खाई थी तेरे सीने पे पेशाब करूंगी। हजरत आसिम की आंखों में आंसू आ गए। आसिम रोने लगे तो वो कहने लगी मौत सामने आई तो फिर रोने लगा। हजरत आसिम बोले औरत सुन ले, मैं मौत के डर के मारे नहीं रो रहा हूं, 1000 मर्तबा अगर मैं शहीद हूं तब भी कम है, मगर रो इसलिए रहा हूं मेरे सीने में कुरान की आयतें हैं और तू पेशाब करने कह रही है। ये वो सीना है, एक मर्तबा मेरे नबी ने अपने सीने से टच कर दिया था। ये वो सीना है, मेरे नबी ने इस सीने पे हाथ फेरा था। कहा
आसिम, तुम कुरान पढ़ते हो तो मेरा भी दिल लगता है, ये मेरे नबी ने कहा था। अब जरा सुनो, हजरत आसिम के बोले मैं इसलिए रो रहा हूं, ऐ अल्लाह मेरा नाखून उखेड़ दिए जाए, मेरी गर्दन काट दी जाए, मेरे कान काट दिए जाए, मेरी नाक काट दी जाए, मेरी आंखें फोड़ दी जाए, मगर जो सीना नबी के सीने से टच हुआ है उसकी बेहुरमती ना हो, जिस सीने में कुरान है उसकी बेहुरमती ना हो। आज हमारे लोग कैसे हैं, हाफिज कुरान की बुराइयां करते हैं, दूसरों से मुझे गिला शिकवा नहीं है जितना अपनों से शिकवा है। आज इमामों की बुराइयां करते हैं, आज आलिमों की बुराइयां करते हैं। लोगों ये देखो ये बात कहां जा रही है, ये देखो ये बुराई कहां पहुंच रही है, ये देखो तुम्हारी जबान कहां लेके जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें ये बता करके जाऊंगा, हजरत आसिम खड़े हैं और कह रहे हैं या अल्लाह मेरी हिफाजत करना, मगर निहत्ते हैं, तलवार हाथ में नहीं है। इस औरत ने तलवार हाथ में ले ली और चारों तरफ से वो तलवार लिए खड़े रहे। हजरत आसिम बीच में है। इस औरत ने जब वार किया हजरत आसिम पर, एक ही वार में हजरत आसिम का एक हाथ कट जाता है। हजरत आसिम का हाथ नीचे गिर जाता है। तुम्हें